ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामरमेक्षुदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोपप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मयूरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोऽन्दृतो अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलं नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम तो सुना होगा ना ग्रंथ का। उसको कुंजी कहते हैं। जैन धर्म में एंट्री होना हो तो मोक्ष प्रकाशक को कुंजी कहते हैं। आचार्य तुल्य नाम था इनका, टोडरमल जी का। अनादि से असत्य का पक्ष होने से झूठ का उन पे झूठा आरोप लगा दिया। राजा ने कह दिया इनको हाथी के पैर के नीचे कुचल दो। ऐसा हुआ है, बातें नहीं है। हाथी आया, पांव रखने की हिम्मत नहीं उसकी, कोना खून हो गया उसके। सुना होगा ना डॉक्टर साहब। ये जैनियों का काम है। अंतर में पंचम काल के जैनी जिनवाणी का एक अक्षर समझने की मेहनत नहीं करे। श्रद्धा क्या होता है, चारित्र क्या होता है, कौन सा गुणस्थान होता है, जीव कैसा तकलीफ में है, उसकी गंभीरता नहीं आने से रह गई बात। तीन भाव कर सकता है जीव। शुभोपयोग करे, अशुभोपयोग करे या शुद्धोपयोग करे। तीन भाव से चौथा भाव कुछ होता नहीं। तीन लोग के सब जीव आ गए, अरण्य से भगवान तक आ गए। जितनी चर्चा होगी जिनवाणी के पास इन तीन भाव की मर्यादा में होगी। इस मर्यादा को समझने की मेहनत करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नहीं तो अनंत वंश परावर्तन फिर सामने खड़े हैं। प्रश्न उठाया, देखो सम्यक ज्ञानी निराश ही रहता है। अब ये कैसे संभव है डॉक्टर साहब? हर क्षण पाप भाव चल रहे हैं, पुण्य भाव चल रहे हैं और बहुत चल रहे हैं, कम नहीं चल रहे हैं। और फिर भी आश्रय से रहित हो गए। ऐसा कैसे? ये प्रश्न समझ में आना चाहिए पहले, तो उत्तर चलेगा, नहीं तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा। विक्रांत क्या प्रश्न है? ये कैसे संभव है? खाता है, पीता है, व्यापार धंधा करता है, पाप भाव भी बहुत करता है, पुण्य भाव भी बहुत करता है। और बंध का कारण तो अनंत भगवान ने पाप भाव को भी कहा है और पुण्य भाव को भी बंध का कारण कहा है। इसके बिना तो जैन धर्म में एंट्री नहीं होगी उसकी। मतलब जिन राज से विरुद्ध सोचते रह गए तो अनादिकाल से सोच रहा जैसा का जैसे रहेगा। तो ज्ञानी के जब समझ गया है तो उसको पाप भाव नहीं होना चाहिए। फिर क्यों होते हैं पंचम स्थान तक? वो समझ गया, सम्यक दर्शन हो गया तो अविरत ही है। अभी कम अनिव्रत हो गया कि महाव्रत हो गया। मैं कब कहा कहता हुआ कि मेरे अभी हो गया है।
तो भाव चलेंगे कि नहीं उसकी पर्याय। कई तरह के अशुभ भाव भी चलेंगे और शुभ भाव भी चलेंगे। इतना है कि उसके बढ़ता हुआ शुभोपयोग होगा गुण स्थान के हिसाब से, अशुभोपयोग कम होगा। लेकिन चारित्र की अपेक्षा से देखो तो बहुत होता है अशुभ भाव। ज्ञानी क्या अज्ञानी, बस इतना प्रश्न है। क्या प्रश्न हुआ विनोद? ये प्रश्न जो है ना अपने लिए है, जगत को देख करके कषाय करने के लिए नहीं है। कषाय क्रोध मान माया लोग बड़े बड़े अजगर हैं, शत्रु पर्याय में चल रहे हैं जबरदस्त। अज्ञान इसको दूध पिलाता रहा। अभी मोक्षमार्ग प्रकाशक को याद किया, उसके ऊपर खूब मेहनत की है मंगलायतन वालों ने। अभी कल ही किताब आ गई नई छप के, सिर्फ दृष्टांत चोली का नाम है उसका। आचार्यों ने दिए हैं शास्त्र के आधार से दृष्टांत दिए इस बात के लिए। मिथ्या सम्यक दर्शन क्या होता है, पंचम स्थान क्या होता है, मुनि दशा क्या होती है, इन सब के लिए दृष्टांत दिए हैं। और दृष्टांत समझे तो ये प्रश्न खड़ा होगा ही कि ज्ञानी निराश्रव कैसे। निराश्रव तो समझते ना, आश्रव रहित, संवर मैंने निर्विकल्प शांत रस का भोग हर क्षण चलेगा उसको, चार गति में कहीं भी हो। अंतर में उसको अपनी शुद्धात्मा का भान हो गया। केवली ने कहा जैसा आत्मा अपना मंजूर कर लिया, अनुभूति प्रकट हो गई। उसके पहले तो खाली सोचना विचारना है, फिर वो आप भाव भी बहुत करता है, ब्याह शादी करता है, लड़ाई झगड़े करता है, बड़े बड़े हैं। उसको निराश कभी कैसे कह दिया, उनको आश्रव है ही नहीं। और आश्रव तो 57 भेद हैं, सब हो रहे हैं, चल रहे हैं। भावलिंगी संत को भी आश्रव चल रहा है। भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक चली गई, मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक चली गई, और निराश्रय है। अब ध्यान से सुनना देखो, सम्यक ज्ञानी निराश्रय होता है। सम्यक ज्ञानी किसको कहते हैं? पर्याय की बात आए तब पर्याय की बात अच्छी तरह से खूब प्रश्नोत्तर करके और समझना, समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा, और समझने की मेहनत करें। और पुण्य भाव का भी बहुत वर्णन है जिनवाणी में, ज्ञानी के लिए, मुनिराज के लिए भी। तो क्या होता है जब बंध का कारण है तो, और होता है फिर भी निराश्रय है, यह बात समझ में नहीं आती। ऐसा प्रश्न हो तो जवाब देते हैं कि सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी मतलब जैसा केवल ज्ञानी ने देखा, देवधनी ने कहा, ऐसा ये जीव अपनी परिणति में आत्मानुभूति प्रकट होकर मान गया, जान गया, बस इतना काम हुआ। अभी यह काम अनादिकाल से नहीं हुआ था। श्री जिनवाणी बहुत सुनी पर कभी नहीं श्रद्धा लाया, श्रद्धा नहीं हुई जीव को। श्रद्धा सबसे मेन चीज है। जैसी श्रद्धा होगी वैसा परिणमन करेगा। तो ज्ञानी हुआ, आत्मानुभूति हुई, आत्मा का अमृत रस भोगना चालू कर दिया, हर क्षण मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने लग गया। लेकिन उनकी परिणति में अभी तो शुभाश्रय भी बहुत होता है और अशुभ आश्रय भी बहुत होता है। फिर निराश्रय कैसे कह दिया कि सम्यक ज्ञानी निराश्रय भी रहता है। उसका तर्क सुन लो। अब सारी बातें तर्क से होती हैं, न्याय, युक्ति, आगम, लॉजिक,
ये कोई वैज्ञानिकों का काम नहीं, ये वीतरागी विज्ञान है, जिनेन्द्र देव द्वारा कथित। 3 लोक 3 काल में ऐसा ही होता है। अब पढ़ना है, देखो पढ़ो। हाँ? 4 नंबर हुआ ना? कल हुआ तो था। जो द्रव्याश्रय रूप नहीं होता, गजब की बात करते हैं। जिनको 8 कर्म बनते ही नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? द्रव्याश्रय रूप नहीं होता, और भावाश्रय उन्हें पुण्य पाप के भाव भी नहीं होते, और जिनकी अवस्था ज्ञानमय है, ये सर्वोत्तम चीज ज्ञान है जिनके पास, हर जीव के पास है, निगोज से सिद्ध तक हर क्षण ज्ञान का समुद्र तो है ही, लेकिन उसकी लहर एक क्षण भी रुकी नहीं कभी। ऐसा 3 लोक में कोई जीव नहीं है जो ज्ञान उसकी पर्याप्त नहीं, और उसकी ताकत सब जानने की ताकत है। अनुमति हो, पशु हो, नारकी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जीव है वो, तो ज्ञानमय है, जिसकी अवस्था ज्ञानमय है वही ज्ञानी आसव रहित कहाता है। कहता मैंने जनवाणी में बहुत वर्णन, इसका 99% यही वर्णन चलेगा। हमको भी दिखता है, दिन भर पाप भाव चल रहे हैं, पुण्य भाव चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ब्याह शादी चल रहे हैं। मल्लीनाथ भगवान बारात लेके पहुंच गए, तैयारी हो गई शादी की। इतने में वैराग्य हुआ, आकाश का एक तारा टूटा, तो उनको याद आ गया कि मैं पहले जन्म में स्वर्ग में था और मैंने बहुत ऐसे भोग भोगे हैं, लेकिन बिल्कुल शांति नाम की चीज है ही नहीं उसमें, उद्गल में। और वैराग्य होकर मुनिराज बन के मोक्ष चले गए। तो मोक्ष की बात तो बहुत आगे की, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए तो जीव को सूझ लग जाएगा, उसके लिए गाथा देते हैं। देखो पढ़ो अभी, जैसे मन जोरदार बात है। देखो एक एक शब्द ध्यान से सुनना है। जिन्हें मतलब 4 गति में कोई भी सम्यक दृष्टि, जिसको आत्मा की अनुभूति हो गई, बोलना याद नहीं हो, तो श्वास भिन्न इतना भी याद नहीं रहे कि छिलका अलग है दाल अलग है और मोक्ष चले गए। इससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, भेद ज्ञान की जरूरत है। जिन्हें मन जान सके, कौन का मन? के खुद का मन, मन माने ज्ञान की पर्याय,
जान सके अर्थात जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में समोस्वर में कहा है, 6 द्रव्य और 7 तत्वों का स्वरूप और 9 पदार्थ का स्वरूप, ये 3 पॉइंट तो याद रखना है, क्योंकि एक को भी जानेगा वो तीनों को जानेगा। इतनी ज्ञान की ताकत है इसकी। ज्ञान समुद्र है तो उसकी पर्याय की ताकत भी अपरंपार है। एक क्षण में तो कोई भी जो हो 4 गति में संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए कि समझ सके ये बात, उसको मौका मिलना चाहिए, मौका मिलकर फिर विचारक होना चाहिए, डिसाइडेड माइंड होना चाहिए। डिसाइडेड का मतलब आपका फैसला क्या है कि दूसरे द्रव्य का, उसकी पर्याय का आप कर सकते हो कि आपकी मर्यादा ज्ञान तक की है, उसमें आगे पीछे नहीं कर सकते। इतनी दिव्य ध्वनि में कहा। अब ये बात समझ सके, जान सके, बस वहां से ज्ञानी हो गया। अपने उपादान से अपने को समझा सके, तो प्रैक्टिकल करे, देखे आँख खोल के कि क्या चल रही है आपकी, घर में चल रही है कि मंदिर में चल रही है कि परिवार में चल रही है कि देश में चल रही है क्या? है? अरे जबरदस्त पुरुषार्थ है, नहीं है? इतना ही डिसीजन होना है जीव को, बस ज्ञान हो गया कि नहीं चलती है, तो फिर काय के लिए पाप भाव करते हो, पुण्य भाव करते हो? होता है लेकिन निराश्रय रहता है, चलती नहीं है तो एक कोने में रह गया। 5 उंगली होती है, कोई 6 भी होती है, और 6ठी उंगली किस काम की? बोझ ही है ना वो, नहीं है? जिन्हें मन जान सके, खुद का ज्ञान जान सके कि अपनी परिणति में कैसा पाप भाव चल रहा है, पुण्य भाव चल रहा है, ऐसा खुद में दम आना चाहिए, तब ज्ञानी होता है। उसका ज्ञान, सम्यक ज्ञान का नेत्र खुल गया में। तो एक बात, ऐसे बुद्धिग्राही जो अपनी बुद्धि से अपने जान सके, एक तो ये, और अबुद्धिग्राही जिसको अपन तो नहीं जान सकते हैं, पशु है, नारकी है, अब 343 राजू है, लोकाकाश, फिर अलोकाकाश कितना बड़ा है, अब 6 द्रव्य का क्या है, नाम क्या है, कुछ भी नहीं जान सके। और जो जिन्हें भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व पदार्थ कहे, उसको जान सके तो ताकत हरेक में है, पर जान जाए इसमें फर्क हुआ कि नहीं हुआ? जान सके और जान जाए में क्या अंतर है राजकुमार? क्यों? कौन रोक रहा उसको? है? उसका सीधा अर्थ है कि मिथ्या दर्शन है। वो मिथ्या दर्शन है तो फिर ज्ञान सारा का सारा उलट गया, मिथ्या ज्ञान। उसका सबूत कर्ता बुद्धि में एंगेज हो गया, फिर साथ में मिथ्या चारित्र चलेगा। अर्थात एक क्षण भी रत्नत्रय का स्वाद नहीं उसको, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। उसको बोलता तो है आत्मा शुद्ध है, आत्मा परिपूर्ण है, बहुत जिनवानी के अनुसार बहुत बोलता है, बहुत त्याग भी करता है बाहर में, अनंत बार द्रव्यलिंगी निराट बना है जीव, ऐसे नहीं कह दिया ये। और जिसको याद ही नहीं कुछ बोलना, वो तो ज्ञानी, और जो 11 में पढ़ ले तो भी अज्ञानी। ये कैसी दुनिया है?
इसको समझना चाहिए, उसको समझाना चाहते हैं। तो मन जान सके खुद का, ऐसे बुद्धिग्राही अपने मन से, अपनी बुद्धि से अशुद्ध परिणामों में, दोनों अशुद्ध हैं, पाप भाव भी और पुण्य भाव भी। ये जरा कठोर भाषा है। धर्म की भाषा यह है कि पुण्य भाव बहुत जिनवाणी करवाती है, होता भी है, और उपदेश भी बहुत है जिनवाणी में पुण्य करने का, ताकि एक पशु गति, नरक गति से बचे, स्वर्ग में जाए, और फिर वहां की संगति में 33 सागर तक खूब तत्व चर्चा करे। जितने मुनिराजों के नाम याद हैं अभी, उन सब की उपस्थिति वहां मिलेगी अभी पंचम काल के। कहाँ पे? और वहां चर्चा चलेगी खूब, ये चलेगी बस आत्मा की चर्चा, और चर्चा होती क्या है, और बाकी चर्चा ही क्या है। 33 सागर तक चलेगी। सागर बहुत लंबा होता है, यहाँ करणानी योग का विषय है। गजब की बात है। देखो, जब चर्चा करने से आत्मज्ञान होता ही नहीं है, फिर चर्चा क्यों करते हैं? आत्मज्ञान होने के बाद की बात कर रहे हैं। और पशु है और कुछ चर्चा करना याद नहीं है, लेकिन उसने अपने ज्ञान में ताकत ऐसी आ गई कि उसने अपने को आत्मानुभूति प्रकट कर ली, अर्थात उसको आत्मा का स्वाद आ गया। जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा दिव्यधनी में, वैसा अपना आत्मा उसके विचार में आकर के अनुभूति प्रकट हो गई, आत्मा का स्वाद आ गया, आनंद का स्वाद, शांति का स्वाद, निराकुलता का स्वाद, अद्भुत स्वाद है, जिससे तृप्ति होगी अंदर ही अंदर जीव। ऐसी तृप्ति होगी कि सब गढ़ जीत लिया उसने। और पशु हो, नारकी हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बुद्धि गोचर भी उनको दिखता है, और अब बुद्धि के अगाड़ी जो अपनी बुद्धि में नहीं दिखते हैं, अपनी परिणति में क्या क्या आश्रय चलते हैं, जिन्हें भगवान की वाणी से ही दिखेंगे। अगर वो समझेगा तो, प्रतीति करेगा तो, 7 तत्वों की, 6 द्रव्य की स्वतंत्रता की चिन्ह में तो जब आओगे जब ये कहेंगे ये सब स्वतंत्र है, आपके माथे पे कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, वो स्वतंत्र है। पाप भाव ज्यादा करेगा, नरक पशु गति रुलेगा, पुण्य ज्यादा कर ले स्वर्ग में रुलेगा। रुलना दो ही तरफ है, और वो स्वतंत्र है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो मन के अगोचर और बुद्धि से अग्राही अशुद्ध भाव नहीं होते, किसको कोई भी जिनवाणी का एक अक्षर भी मंजूर करने वाले को प्रतीति लाना चाहिए। ये बातें नहीं है, ये आंखें खोल के देखना चाहिए जगत को, खूब खुली छूट सब देखो, अच्छी तरह से देखो। याद रहेगा बुद्धि गोचर, अबुद्धि गोचर क्या अर्थ हुआ उसका? अपनी बुद्धि में अर्थात अपने ज्ञान में जानने में आए कि अपनी परिणति में ऐसे तूफान चल रहा है, तूफान मेल समझ लो, एकदम तेजी से चलता है, ऐसा जानना चाहिए अपने ज्ञान में, अपनी परिणति में। श्रद्धा में क्या, ज्ञान में क्या, चारित्र, तीनों को जानना। एक को जानेगा तीनों को जानेगा। बुद्धि गोचर जो अपना ज्ञान जान सकेगा अपनी परिणति में क्या हो रहा है। जान तो सब जो सकते हैं, पर अपनी बुद्धि लगाए इधर सोचे विचारे, जनवाणी की थोड़ी रखे तो ज्ञान में तो खुले, कैसे खुले? तो बुद्धि गोचर और अबुद्धि गोचर में अपन नहीं जान पाते हैं, लेकिन केवल ज्ञानी ने 14 गुणस्थान का स्वरूप बताया है, मारना बताई 14, सारी बातें तो केवल ज्ञानी की है। तो वो श्रद्धा तो कर सके ना,
केवल ज्ञान का विरोध करेगा, उस जीव की मूर्खता की पराकाष्ठा हो गई ना। तो उसको अस्तित्व मालूम नहीं अरुण भगवान का क्या होता है, दिव्यधनी क्या होती है, क्या कह गए भगवान दिव्यधनी में। तो बुद्धि गोचर और अबुद्धिपूर्वक भाव नहीं होने से हो तो रहे, देखो तो सावधान रहता है क्या कि मेरी परिणति में दो ही चल रहे हैं। इस प्रकार पर परिणति नष्ट करके जाना के चल रहे हैं, तो उसके वजह से अपने कर्म बंध रहे हैं, अपने को उदय आएंगे। सारे जगत के जीवों के लिए सिद्धांत है ये। अब पता लग गया, अब क्या करेगा? सावधान। सावधान का मतलब है, सावधान का मतलब है सतर्क हो जाओ। काय में है किसी भी कार्य के लिए सावधान पूर्वक यदि करेगा तो कार्य में कुशलता प्राप्त करेगा। तो यहाँ तो अपने लिए सावधान, विभाव परिणामों से स्वभाव परिणाम आ गए तो सही जिन्होंने सुन रहे हैं, पूजा कर लिए, भक्ति कर ली, मुराज बन गए, अनंतबाद बन गए, और कैसे सावधान हो? उस टाइम के उपयोग को कहाँ लगाया? यहाँ था कि वहां था, उसमें सावधान होना था। उपयोग क्या होता है? वही तो है ज्ञान का धन में। नहीं, ज्ञान और दर्शन दो है। ये पहले बहुत चल गई बात अपनी। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग पहले होता है, उसमें जीव को जो चीज कभी देखी नहीं अनादिकाल से, उसकी श्रद्धा नहीं हो सकती। उसको देखी नहीं, वो क्या करे, कहां से लगाएगा बुद्धि? तो इसलिए पहले दर्शनोपयोग होता है, वो स्व में पर का भेद नहीं करता है दर्शनोपयोग। लेकिन ज्ञानोपयोग जो होता है वो स्व पर का भेद करता है हमेशा, अनादि से। अज्ञानी भी यही करता है, ज्ञानी भी यही करता है। पर खाली गड़बड़ ये है कि जो पर है उसको स्व जानता है, ज्ञानी स्व आत्मा को स्व जानता है, बाकी अपने से भिन्न सबको पर जानता है। अपनी परिणति में आश्रय चल रहे हैं तो उसको आश्रय जानता है कि मेरी परिणति में दोष चल रहे हैं। तो सावधान का मतलब उसके प्रत्येक जागृत हो गया भगाने के लिए। चोर घुस रहा है तो उसके पर नजर ऐसी होनी चाहिए कि जागृत होगा तो भागेगा वो। खाली हलोगे भी सही में तो भी उसके हाथ पांव धोजेंगे चोर के। ऐसा जीव का ज्ञान की अपरंपार ताकत है। सावधान हुआ वो कि मेरी परिणति में बुद्धिपूर्वक भी भाव चल रहे हैं, गंदे परिणाम, और अबुद्धिपूर्वक भी बहुत सारे चल रहे हैं। पाप के भी गंदे हैं, पुण्य के भी गंदे हैं। ये सुनने की आदत तो डाली देना चाहिए, तो यहाँ कुछ समझेगा नहीं जी। आत्मा परमात्मा है, जिनराज का जो कहना है। इसकी परिणति स्वतंत्र है, इसका द्रव्य भी स्वतंत्र है, गुण भी स्वतंत्र है, और अनंत गुण है। अनंत अनंत गुणों की खान है आत्मा। ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने दिव्यधनी में देख के 3 लोक के हर जीव के लिए कहा है। दिव्यधनी में केवल ज्ञान में देख करके कहा है। इस प्रकार पर परिणति नष्ट करके मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करके, अब ये नष्ट करने का मतलब अभी भिन्न जान करके बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक अपनी परिणति में चल रहे हैं, राग द्वेष कषाय क्लेश क्रोध मान माया लोभ जान करके, अपनी बुद्धिपूर्वक जान करके उससे फिर विरक्त हो। बस यहाँ सारा काम है। कन्वे परिणाम चल रहे हैं, उसका बंद हो रहा है, उसका उदय आपको आएगा अभी या अगले जन्म में, उसका वादा काल छोड़ करके। यह सिद्धांत कभी बदलेगा? संजय सर, तो बदल दो। अनादि से प्रयत्न तो कर रहा है।
इसको प्रैक्टिकल जीवन को करना पड़ेगा। और जब सूझ पड़ेगी उसको कि नहीं चल रहा है, ये सब करो, इतने सब छोड़ के अगले जन्म में जाओ, कौन साथ में गया? जो परिणाम कर लिए हैं उसका बंद अपने को हुआ, उसको भोगने के लिए तैयार हो। अब दूसरे से शिकायत मत करो। दूसरे का दोष देखना महामूर्खता है। ये दूसरा कौन जबरदस्ती कर रहा है? अगर ये समझ जाता है जी तो सावधान हो जाता है, तो मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करने लग जाता है। बस ये प्रयत्न करना मतलब बहुत बड़ी बात है। प्रयत्न करने का मतलब ये है 16 कायम भावना है, और 16 कायम भावना तो सलाह देगी खाली, बस पुण्य भाव है। लेकिन मुनिराज क्या होते हैं 16 कायम भावना में? साधन में वात्सल्य क्या होता है? ये सब सलाह मिलेगी 16 कायम भावना से। बात शर्त है कि उसको साधर्मी का प्रेम हो। मंदिर में आने वाले हर जीव को बड़े ऊंची निगाह से देखने की आदत डाले जी हो। बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता मंदिर में। ये जो आपने कह दिया कि आत्मबुद्धि नहीं है, इतने में तो सम्यक दर्शन जिंदा हो जाता है। आत्मबुद्धि है ही, ज्ञानी के भी है, लेकिन आत्मा में पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है। सावधान होने के लिए अबुद्धिपूर्वक जो आश्रम भाव है, अबुद्धिपूर्वक के लिए पाप भाव भी है और पुण्य भाव भी, दोनों शत्रु हैं। तो दोनों अपनी परिणति में चलते हुए भी सावधान होने की बात है कि ये भिन्न है, ये मेरे स्वभाव में है ही नहीं। मेरा आत्मा तो सिद्ध भगवान जैसा अनादि अनंत परिपूर्ण में, मेरा आत्मा नहीं, मैं विराजमान हूं, ऐसा दृढ़ता आदि चाहिए ना जी। तो जिनवाणी सुन रहा है। आत्म ज्ञान अनिवार्य चीज है। क्यों? क्योंकि उसमें सावधान होकर के अपने परिणति के विभाव छोड़ रहे हैं, पाप पुण्य दोनों, उससे सावधान हो गया, अर्थात उसको भिन्न करने लग गया, डूबता नहीं उसे। तो अनादि से डूबता था, अब आदत बदल गई उसकी। अब बुद्धिपूर्वक का जिनवाणी सुनता है ना, तो 14 गुणस्थान के स्वरूप सुनता है कि नहीं सुनता है? तो उसको विचार कम हो जाएंगे अपने आप। हाँ, आपने परिणामों की तरफ दृष्टि करे, आत्मा की तरफ दृष्टि करे, आत्मा की तरफ परिणति करे, चारित्र में वो दशा धारण करे, तो अपने आप बुद्धिपूर्वक परिणाम अपने आप धीरे धीरे कम हो जाते हैं। बात तो सही, यही तो है। लेकिन अबुद्धिपूर्वक में सम्यक दर्शन जिंदा हो जाता है। पहली बात तो ये है। अब अपने पर्याय में बुद्धिपूर्वक भी भाव चल रहे हैं, पाप के और पुण्य के, और अबुद्धिपूर्वक भी चल रहे हैं। तो सावधान का मतलब चल तो रहे मेरी परिणति में दोष है, लेकिन मैं भिन्न हूं। तो आत्मा में लीनता का स्वार्थ हर क्षण बढ़ते जाए, चालू तो हो ही जाता है। इतना समझते से ही शुद्धात्मा का आनंद का वेदन जीव को सिद्ध भगवान की जाति का शुरू हो जाता है। खाली प्रतीति होते से ही, सावधान होते से ही। अब बढ़ने की बात है वो, तब बढ़ेगा तो बीच में अभी साधक दशा है और सिद्ध दशा है, तो बीच की 14 गुणस्थान की भूमिका है ना। तो बुद्धिपूर्वक भी है, अबुद्धिपूर्वक भी जानेगा भी सही कि ये चल रहा है, ऐसा भी जानेगा कि मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन जिनराज ने कहा है तो ये बात सत्य है। मेरी परिणति में 8वें स्थान तक भय चलता है, भावलिंगी संत को भी। अगर ये नहीं मंजूर है तो वो जिनवाणी नहीं मानता है, समझता नहीं है।
अपनी डेढ़ अकल लगाए बगैर रहता नहीं है। तो अबुद्धिपूर्वक जो चल रहे हों वो भी, और बुद्धिपूर्वक अपने पर्याय में जो अपना ज्ञान पकड़ सके कि मेरी पर्याय गंदी है, जो अमृत चंद्राचार्य पहले गाथा में ही कहते हैं, समय नमो समय साराय, उसका टीकाकार अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि मेरी परिणति अनादि से मलिन है, आज भी मलिन है। मेरा द्रव्य अनादि से महापवित्र है और आज भी पवित्र है। तो आप शास्त्र की रचना क्यों करते हो? मेरा जोर जो है, मेरा वजन जो है शुद्धात्मा की तरफ चलता है, उसमें बल मिलता है मेरे को। इसलिए मैं बुद्धिपूर्वक भी शास्त्र स्वाध्याय में लगता हूँ, तत्व चिंतन में लगता हूँ, समय सार पढ़ता हूँ, उसकी टीका लिखता हूँ। लेकिन टीका लिख करके मैं उसका कर्ता तो हूँ नहीं, उद्गल की क्रिया का कर्ता मैं कैसे हो सकूँ? ऐसा लिया अमृत चंद्राचार्य, मुंह में मत नाचो कि मैंने इसकी टीका लिखी है। मैं कौन? शब्द भाषा स्वतंत्र, उसके लेखनी स्वतंत्र, उसका कर्ता धर्ता जीव कैसे हो सकता है? जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता है, कर्ता होता है वो ज्ञाता बिल्कुल नहीं है। मानते ही नहीं अपने जो ज्ञाता है, अनादि से नहीं मानता है। तो वर्तमान काल के अशुद्ध परिणामों में आत्मबुद्धि नहीं करता है, ये तो एक बात बड़ी भारी बात हुई है। और भूतकाल में हुए रागादि परिणामों को अपने में नहीं मानता है। हुए तो थे लेकिन पर्याय में हुए थे, द्रव्य में तो हुए नहीं, अपना मतलब द्रव्य में। और मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करके जो संसार सागर से तरता है मतलब तैरना याद हो गया उसको, अपने विभागों के ऊपर तैरना याद हो गया, पक्ष छोड़ दिया विभाग का, आत्मा का पक्ष आ गया, अपने स्वभाव का पक्ष आ गया, पावर आ गया अंदर ही अंदर। बाहर से नहीं दिखेगा, अंदर में देखो, अंदर में देखना याद नहीं, क्योंकि अंतरात्मा बन जाता फिर। उसमें तीन भेद है, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। तो आत्मा तो सब तीनों ही एक सभी के हैं, लेकिन भेद हो गया ना तीन, उत्तम मध्यम जघन्य का भेद हुआ कि नहीं हुआ? मैंने ज्यादा लीनता हुआ, वो मध्यम और ज्यादा लीनता हो तो उत्तम अंतरात्मा दिगंबर मुनिराज, परमात्मा नहीं हो गया अभी। परमात्मा तो अनंत भगवान होता है। तो वर्तमान काल के अशुद्ध परिणामों में आत्मबुद्धि नहीं करता है जो भी जीव, बस वहां से ज्ञानी हो गया। भूतकाल में हुए रागादि परिणामों को अपने नहीं मानता कि पहले हुए थे, मेरी परिणति नहीं हुए थे, मेरे में नहीं हुए। और आगामी काल में होने वाले विभाव भी जो होंगे वो भी मेरे नहीं है। अरे बड़ा आपको परिणति में हो रहे हैं, तो परिणति में हो रहे हैं, मेरे में नहीं हो रहे हैं। मैं पना आत्मा पे आ गया ना, अनुभूति होते से ही। ऐसा अब शब्द देखो, श्रद्धान होने से लिखा, आचरण की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सम्यक दर्शन है, सबसे बड़ी चीज ये है। सारे शास्त्र सम्यक दर्शन के गाने गाते हैं। ये जीव को एक क्षण में आत्मा की अनुभूति हो जाए बस, और सब जीव को अपने शरीर का सिद्ध समान देखने लग जाए, उसको जीव के साथ व्यवहार सुधर जाए, सुधरने का प्रयत्नशील हो जाए, कम से कम जीना याद हो जाएगा उसको। तो श्रद्धान होने से ज्ञानी जीव सदा निराश्रय रहते हैं। ये तर्क कह करके कहा, कल चलेगा इसके आगे का कि प्रश्न है हमारा, कैसे रहते हैं, करते तो दिखते हैं। ये कल चलेगी बात है।